चिन्मयी देहि चिदध्वनि विज्ञान सुधावर्षकं नतोऽहं सद्गुरो मेहि भवबन्धविमोचकं वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमकुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर। अव्यक्त रूप में परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत भावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि शरणम। ब्रह्मलीन पूज्य संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणारविंद में कोटि शरणम। उनसे ही मनोनीत अपने आवास में स्थित प्रधानाचार्य जी के चरणों में कोटि शरणम। मंच पर आस्था की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति कई जगह पैसे वाले लोगों ने बना रखा है, लेकिन उससे भी सुख शांति नहीं मिल पाती है। इसीलिए योग हम क्यों करें, तो न्याय दर्शन में लिखा गया है भोगायतनम शरीरम। ये भोग के लिए शरीर मिला है, चाहे आप कुछ भी कर लें ये भोग से आप छूट नहीं सकते, इसीलिए योग करना होगा। भोग में दुख होता है, कष्ट होता है, चाहे राजा रानी या किसी सेठ साहूकार ये शरीर में आए हैं, भोग में आए हैं। इस भोग से छूटने का उपाय एक सिर्फ ज्ञान और योग है, दूसरा और कोई साधन शास्त्रों में से वर्णित नहीं है। श्री सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज रामायण पढ़ा करते थे और उन्होंने पढ़ करके यही अनुसंधान किया कि पढ़ते पढ़ते उनको वैराग हुआ और योग का आश्रय लिया और अपने कई गुरुओं को बदल करके और संत देवी साहब जी से पूर्ण योग का ज्ञान सीख करके इन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि अपने जीवन काल में भोग शरीर को छुड़ा करके और मोक्ष धाम को प्राप्त किए। और उनका कहना है कि मैं अभी शरीर छोड़ा हूँ, लेकिन जितने लोगों का मैंने बाहा पकड़ा है मैं बार बार आऊँगा और यहाँ से ये व्यक्त करके सबको तार दूंगा। तो ये उनका संकल्प है। जो अपने आप को तार लेते हैं औरों को भी तारने की क्षमता योग्यता उसमें होती है। योग का मतलब क्या होता है? पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ने लिखा है अथा योगानुशासन। योग का मतलब होता अनुशासन। योग ध्यान यदि आप करना चाहते हैं तो अपने आप को अनुशासन में रखना होगा। बिना अनुशासन से योग नहीं होता। विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन करते हैं तो टीचर के अनुशासन में ही विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा बनते हैं तो अपने अनुशासन में ही पुण्यात्मा धर्मात्मा बनते हैं। वैसे ही कोई योगी या योगिनी बनना चाहते हैं तो अनुशासन में ही रख करके होगा। और वह अनुशासन गुरु के आज्ञा के मुताबिक जो गुरु ने हमें बताया है, दर्शाया है, जैसे तरीका बताया, निषेध और विधि, इन दोनों को करते हुए आप योग जन्य जो अनुभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। पाणिनि के व्याकरण धातु पाठ में दो धातुएं हैं, युजिर योगे और दूसरी धातु का नाम है युज समाधो। युजिर योगे शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। चेतना जो हमारी फैली हुई है उन सारी चेतना को समेट करके उस ओर ऊर्ध गति की ओर हमें जोड़ना है, इसी का नाम योग है। और युज समाधो, समाधो का मतलब होता है ये फल है समाधि। अष्टांग योग में फल का मतलब अर्थात स्वस्वरूपावस्थानम समाधि इत्यभिधीयते, मैंने अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम है समाधि। यही है फल। योग की प्राप्ति का अर्थ होता है फल
फल क्या है कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, विचलित न होना, व्याकुल न होना, घबराना नहीं, अपने स्वरूप में। चाहे बस्ती में आग लगे और योगी अपने मस्ती में रहता है, चाहे किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी घट जाए, किसी प्रकार का कोई मतलब परेशानी आत्मक कोई घटना घटती है, लेकिन योगी में कोई हलचल, कोई विचलित, कोई व्याकुलता उसमें नहीं आती है, वही योगी है। ऐसे योगी वो समाधि से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस योग के विषय में समझाने की बड़ी कृपा की है। महाभारत युद्ध के बीच में योग का उपदेश दे रहे हैं। खून पीने के लिए दुश्मन लोग तैयार हैं अस्त्र शस्त्र के साथ, लेकिन उस समय में विषम स्थिति में योग का उपदेश देते हैं। कारण कि अर्जुन को मोह हो गया था और मोह से मुक्त कराने के लिए योग का उपदेश दिया गया है। इसलिए कोई भी आदमी यदि मोहग्रस्त है, मोह ममता में जूझ रहे हैं, परेशान में हैं और इससे आप छूटना चाहते हैं तो योग करें, अंतर्मुखी बने। आप मोह ममता से छूट करके और परम सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को योग दिया और सूर्य के बाद सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और यही कालांतर में यह योग की परंपरा चलते चलते हरासा हो गया। फिर द्वापर के अंतिम युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे रहे हैं। यह योग का उपदेश सुनते हुए अर्जुन को भ्रम हो, संशय हो गया। कहा कि भगवान आप ये बतावें, अभी अभी आपका जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है, और आप कहते कि मैंने सूर्य को इस योग का उपदेश दिया है और सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। हमें संशय है और आप जैसे महापुरुष के बिना यह संशय दूर कोई कर भी नहीं सकते। कहा कि ठीक है पार्थ, कि अपरम जन्म भवता परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम त्वं आदौ प्रोक्तवानी थी। अभी अभी आपका जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है और आप यह कब उनको उपदेश दिया है, सो कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान् हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परम तपः। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, लेकिन उन जन्मों की कथा व्यथा को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें गुह्य राजयोग का उपदेश देता हूँ। तो गुह्य राजयोग का उपदेश देकर और उसका अभ्यास करके और अर्जुन मोह से मुक्त हुआ। इसलिए हम योग करें। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंयता आत्मा आत्मा दुष्प्राप्यम योगा दुष्प्राप्यम इति मे मति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरा यही सिद्धांत है कि जिसकी आत्मा का मतलब जिसका मन, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ मन होता है, जिसका मन चंचल है, असंयमित है, जिसका आहार विहार विचार खान पान रहन सहन असंयमित है, वह इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो संयमित है, युक्त आहार विहार संयुक्त चेष्टस्य कर्मसु योग भवति दुःखः। कहते हैं कि जिसका नपातुला खाना है, पीना है, नपातुला सोना है, नपातुला जगना है, नपातुला आहार विहार है, वही योग को प्राप्त कर सकता है। योग जन्य जो सिद्धियां हैं, योग जन्य जो आत्म शांति की उपलब्धियां हैं, वे सब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असंयमित आदमी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। संयम कितने पर हम करें? तो बेटा व्यास जी लिखते हैं व्यास स्मृति में कि संयम त्रेषु कर्तव्यम, तीन चीजों में संयम करना चाहिए। वो कौन है? सबसे पहले इंद्रियों का संयम होना चाहिए, दूसरे में है वाक, ये वाणी का संयम होना चाहिए, तीसरे में है मन। ये तीनों पर जिन्होंने नियंत्रण कर लिया है, संयम में कमांड कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, वो योग को सिद्ध कर लेगा। योग जन्य जितनी भी अनुभूतियां हैं
वो प्राप्त कर सकते हैं ये 3। लेकिन ध्यान शिविर बहुत लगते हैं। जब तक ध्यान में बैठे हैं और घंटी लगी ध्यान छुट्टी की, लगता है कि पता नहीं बोलने के लिए इतने उतावले हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि बर मतलब आपका वाणी ही संयमित नहीं है, इंद्रियां ही संयमित नहीं है, और आप गए हैं ध्यान शिविर में तो आप क्या उपलब्ध कर पाएंगे? बस खाना पीना और देह को मोटा करके घर आना और क्या करना है। इसीलिए योग का मतलब होता है कि अपनी वाणी, इंद्रिय और मन को संयम करना है। भगवान की बात को सुनते सुनते अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप योग की बात करते हैं, लेकिन मेरे सोच से यही है कि जैसे बादल बहुत घनघोर लगा है, काला बादल है और सफेद बगुला उड़ रहा है, जब आंधी तूफान आता है बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं योग ध्यान करते करते और मृत्यु बीच में हो गई तो अधोगति को तो नहीं होगी, क्या 84 में तो नहीं जाऊंगा? सो कहिए भगवान कहते पार्थ नहीं यह नाम उत्तर सत्य कश्चित नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति पारगच्छति। कहते पार्थ योग करते करते यदि तुम्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और बीच में शरीर कहीं छूट गया है तो आप स्वर्ग आदि लोक को आप प्राप्त करेंगे। वहां का पुण्य भोग करके श्रीमताम गेहे अभिजायते, श्रीमानों के घर में आपका जन्म होगा। जहां से आपने योग छोड़ा है फिर वहां से योग प्रारंभ करेंगे, करते करते एक न एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए इस और कहते भगवान एक संशय और है हमें। कहा कि क्या है संशय बताओ? कहा कि आप योग की विषय में बात करते, जब तक आंख खुली रहती है तब तक तो कोई बात नहीं, जैसे आंख बंद करते सीरियल चालू हो जाता है। सीरियल, चूल्हा का सीरियल, घर का सीरियल, ऑफिस का सीरियल, स्कूल का सीरियल, दुकान का सीरियल, व्यापार बिजनेस का सीरियल चालू हो जाता। हम योग कैसे करें? काफी बार हम बहुत अच्छा तुमने कहा है कि चंचलम हि मन कृष्ण परमात्म बलवत् दृढ़म अभ्यास योगिना तस्य अहम निग्रह मन्ये वायु सुदुष्करम। हवा को हम रोक सकते हैं लेकिन मन को हम रोक नहीं सकते। कहा कि अभ्यास में तू कौनते या वैराग्य में चल गिरियते। योग में मन को प्रधान है और इसको रोकने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब होता है पौना पुण्य, एक ही चीज को बार बार करने का नाम अभ्यास है। योग का दूसरा अर्थ होता है त्याग। स्थूल रूप से हमने सब कुछ छोड़ दिया है और आसन लगा करके हम बैठ गए हैं, लेकिन मन से लेकर के बैठे हैं। अब ध्यान में योग में मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, अर्थात आप मन से उसको लेकर के बैठे हैं, इसलिए योग नहीं हो रहा है। मतलब स्थूल रूप से आपने त्याग किया है तो वो सूक्ष्म रूप से जो बैठे हैं वो सूक्ष्म रूप को भी मन से आप उतार दीजिए। वो बोझा लेके जो बैठे, बोझा कोई देख नहीं रहा, आप ही जानते इस बोझा को उतार दीजिए। देखिए योग में कितना सुख है और आनंद है। शरीर जब बीमार पड़ता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाई बताते हैं, सेवन करते थे, कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाता, फिर कालांतर में हो जाता। यदि मन बीमार पड़ जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई हॉस्पिटल बना है, कोई चिकित्सालय है, तो चिकित्सालय यही सत्संग है और यहाँ सत्संग में सदगुरु वैद्य है, डॉक्टर है और यहाँ से आपको दवा औषधि मिलेगी। और वो औषधि दवा क्या? मानस ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान, यह इसका सेवन आप निरंतर विश्वास श्रद्धा के साथ आप करेंगे तो मन की जो है अशांति, परेशानियां, समस्या, उलझने, टेंशन, तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। यह उपाय है। व्यवहार जगत के लिए आपको बहुत सी परेशानियां हैं और मन एकदम खिन्न है, दुखी है आप, तो आप सब कुछ को छोड़ करके आप गुरु के मंत्र के अनुसार मंत्र योग और दृष्टि योग में आप स्थिर हो जाएं, तत्काल आपको लाभ मिल सकता है। ये बात है योग का दूसरा एक मैं प्रसंग आपको सुनाऊं। एक ब्रह्मचारी एक महात्मा के पास योग सीखने के लिए गया था। महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, आज मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ,
कल आना, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा, ज्ञान योग दोनों का उपदेश दूंगा मैं। दूसरे दिन वह ब्रह्मचारी महात्मा जी के पास पहुंचते हैं। महात्मा जी खेत में थे, तो महात्मा जी एक जगह बिचरा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे थे। घंटों खड़े हैं, खड़े होने के पश्चात अस्ता पस्ता करके फिर महात्मा जी से पूछते कि महात्मा जी, बाबा हम कल आए थे ज्ञान योग सीखने और आपने कहा था कि आज मैं व्यस्त हूँ, कल आना। तो आज मैं घंटों से आपके निकट खड़ा हूँ, लेकिन आप योग ज्ञान सिखा नहीं रहे हैं। कहा कि देखो जी, मैं तुम्हें ज्ञान योग सिखा रहा हूँ, तुम सीख ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँ। कहा कि बाबा आप एक जगह से धान का बिचरा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं, हमको कहाँ ज्ञान योग सिखा रहे हैं। कहा कि बस क्या कहा तुमने कि एक जगह धान का बिचरा उखाड़ कर दूसरे जगह खेत में लगाने का नाम ही योग है, इसी का नाम है योग। जैसे जागृत काल में हमारा मन रूपी बिचरा घर परिवार बाल बच्चे व्यापार बिजनेस में लगा हुआ है, जब आप योग ध्यान में बैठते हैं उस समय सारे व्यापार बिजनेसों से मन को बाल बच्चों से हटाकर, खेती बाड़ी से हटाकर मन को वहां लगाइए जहां गुरु ने संकेत किया है, इशारा किया है। आप वहां लगाएंगे तो आपको योग जन्य अनुभूतियां, शांति आपको होने लगेगी, आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुलसी साहब इस विषय पर लिखते हैं, बड़ा बढ़िया लिखते हैं क्या कि दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। ध्यान का मतलब आपके घर में कुर्सी एक है, आगंतुक आ गए हैं, कहाँ बैठाइएगा। आपसे हम पूछते हैं कहाँ बैठाइएगा। जो बैठे हुए हैं घर के लोग उनको पहले उठाइए, तब आगंतुक अतिथि को आप उस कुर्सी पर बैठा सकते हैं। तो वैसे शरीर रूपी घर में मन रूपी कुर्सी एक है, इस कुर्सी में सारा परिवार संसार आपका बैठा हुआ है और आप योग करना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, कैसे घटित होगा। इसलिए मोक्ष की यदि अभिलाषा रखते हैं, इस मन रूपी कुर्सी में जो बैठा हुआ सारा संसार परिवार है उसको पहले ये नारा कर दीजिए और फिर आप देखिए योग की अनुभूति, योग का लाभ क्या होता है। इसलिए ज्ञान योग चक्का खेत दिए, लिंग पुराण में लिखा है कि योग कैसे करें। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, दो पंखों से उड़ती है, वैसे योग गगन में आप भी उड़ना चाहते हैं तो ज्ञान और योग ये दो पंख होना चाहिए साधुओं को, साधकों को, साधिकाओं को, और इन दोनों के सहारे आप जो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार से मन को हटाकर योग का अभ्यास करते करते आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उपदेश वाणी सुन रहे थे पूज्य स्वामी समूह चैतन्य जी महाराज से, और मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज को।